अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, एंट्री एग्जिट के हवाले से, कुछ फ़्लाइटों को जो है वो अलग अलग कंट्रियों में भेजा गया था, कौन सी कंट्रियों में भेजा गया उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी जो है कुछ इंडिया के हवाले से कुछ बड़ी खबर आ रही है, वैक्सीनेशन के हवाले से, कर्फ्यू लॉकडाउन के हवाले से पूरी जानकारी आपको होने वाली है। कुछ आप लोगों के सवाल जवाब हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देखने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। इंडिया में अभी क्या स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। क्या लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो रिपोर्ट किया गया है। पिछले दिनों में 1 जनवरी के बाद में तकरीबन 607 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है अलग अलग कंट्रियों में, और ये सारे लोग जो थे वो इलीगल कुवैत के अंदर काम करते थे। तो अगर अभी भी आप कहीं पर भी काम करते हैं तो ये काम जो है अभी चल रहा है, लोगों को गिरफ्तार वगैरह भी किया जा रहा है, लेकिन कम संख्या में, कम जगह पे किया जा रहा है। जितने भी लोग पहले फंसे हुए हैं जेलों के अंदर, पहले उनको निकाला जा रहा है उनके देश। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ, जो अगली खबर आ रही है निकल के कोरोना वायरस को लेकर हम बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में। 792 की रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,16,400 की, और 4,883 नए केसेस आए हैं। तकरीबन 5,000 के करीब जो है नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,51,430 हैं। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2,474 की, और 37,917 टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग की बात करें 63,46,761 हैं, और 17 आईसीयू में केसेस हैं, और एक्टिव केसेस की बात करें 32,556 हैं। और बात करते हैं अगर किसी भी तरीके से आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी, इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना देना है तो 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। अब ये कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह है मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि ये तीसरी लहर जो है वो आई हुई है, लेकिन जो टेस्टिंग है जो पहले चल रही थी, टेस्टिंग को लगभग 15 से 20,000 के बीच में रहती थी, लेकिन अभी जो है टेस्टिंग वो 40,000 के करीब पहुंच गई है। तो टेस्टिंग भी डबल हो रही है, और इसी के हिसाब से अब ज़्यादा टेस्ट वगैरह किए जाएंगे तो कोरोना पॉजिटिव केसेस भी ज़्यादा आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, ताकि आप पर कोई भी किसी भी तरीके का परेशानी या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी ना हो। अब बात कर लेते हैं सभी कंट्रियों में, जितनी भी खाड़ी कंट्रियाँ हैं, जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ, उनके अंदर कितने एक्टिव केसेज हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कर लेते हैं, 4 बंदों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें के जहरा एरिया में इन्होंने कोहरे का फायदा उठाया, और जैसे कि आपको मालूम है अभी काफ़ी ज़्यादा धुंध जो है वो हो रही है और लोग जो है एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं ज़्यादा दूर तक का। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एक ज्वेलरी की दुकान थी उसको, एक स्टोर था, उसको लूटने की कोशिश करी। चारों बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है 24 घंटे के अंदर। अब इस तरीके से कोई भी लापरवाही या कोई भी इस तरीके से कदम उठाएगा, गलत तरीके से चीज़ों को करेगा या फिर किसी भी तरीके से चोरी चकारा करेगा, कहीं का भी बंदा हो, कुवैत का हो या फिर प्रवासी हो, कोई भी बंदा हो, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये चारों बंदे प्रवासी थे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप ये गलती ना करें, जो भी गलतियां आ रही हैं सभी तरीके से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी फ़्लाइट वगैरह थी वो 10 घंटे के लिए लेट वगैरह हुई हैं, जो क्या यानी कि 10 घंटे जब लेट वगैरह हुई हैं तो 10 घंटे के लिए उन फ्लाइटों को अलग अलग कंट्रियों में डाइवर्ट वगैरह किया गया है, अलग अलग जगहों पे भेजा गया है, और उसके बाद में जो है उन फ्लाइटों को वापस से बुला गया है, जिसमें कि इंडिया की भी थी और अलग अलग कंट्रियों, कुवैत एयरवेज़, जजीरा एयरवेज़ और तुर्की की भी थी, अलग अलग कंट्रियों की थी। 10 घंटे के लिए सारी चीज़ें हुई हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जितनी भी खाड़ी कंट्रियाँ हैं उनके अंदर कितने केसेस एक्टिव हैं अभी। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कुवैत की। तो कुवैत के मैंने जैसे कि आपको बताया 32,556 जो है एक्टिव केसेस हैं। सऊदी अरब के अंदर 35,108 केसेस हैं एक्टिव, और बहरीन के अंदर 15,121 एक्टिव केसेस हैं। बात करते हैं कतर के अंदर 34,775 एक्टिव केसेस हैं। बात करते हैं यूएई के अंदर 37,010 एक्टिव केसेस हैं, और ओमान के अंदर 4,761 जो है वो एक्टिव केसेस हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं सभी जगह पे एक्टिव केसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे थोड़ी खबर मैं आपको इंडिया के हवाले से भी देता हुआ चलूँ। इंडिया के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर जो केसेस आए हैं वो आए हैं 2,47,417 नए केसेस आए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, जो क्या जिस टाइम लॉकडाउन वगैरह लगा था 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख केसेस तक पहुंच गया था, तो अभी भी जो है इंडिया के अंदर 2.5 लाख तक कहानी पहुंच चुकी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने केसेस कहां पे आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं तो जो हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल केसेस कितने हो चुके हैं, एक्टिव केसेस कितने हैं, क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 11,17,531 टोटल केसेस हो चुके हैं इंडिया के अंदर, और
ओमिक्रॉन भी जो है कम नहीं है। ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो भी तकरीबन 5000 से अधिक हो चुके हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं अलग अलग जगहों पे हर तरीके से जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, ओमान हो, कोई भी कंट्री हो, सभी जगह पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक चीज़ का सवाल करते हैं, वो बोलते हैं भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या आने वाले वक्त में, इसी महीने में, अगला महीने में क्या लॉकडाउन वगैरह जो भी है, कर्फ्यू वगैरह लगेगा या नहीं लगेगा, इसके हवाले से कुछ जानकारी जो है वो दे दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इसके हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहले जो थी वो वैक्सीन नहीं थी। दूसरी बात ये था लोगों को अनुभव नहीं था और डॉक्टर वगैरह के पास में तैयारी नहीं थी। गवर्नमेंट बिल्कुल इस चीज़ को लेकर जो थी अलर्ट नहीं थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें हैं, बेड वगैरह की भी सुविधा है, ऑक्सीजन वगैरह की भी सुविधा है, सारी चीज़ हैं। इस तरीके को हो सकता है अगर सारी चीज़ें चलती रहीं और लोगों को रिकवर बराबर किया जाता रहा तो ये सारी नौबत नहीं आएगी। आने वाले वक्त में इस तरीके से कोई भी अपडेट आएगा तो वो हम शेयर कर देंगे, लेकिन फिलहाल में यही है। और हो सकता है अगर डबल टिपल भैया केसेस ज़्यादा हो गए तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन को वापस से लगाया जा सके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चेकिंग के हवाले से। देखिए कुवैत के अंदर चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, वो चाहे प्रवासी हो, कोई भी हो बंदा, चेकिंग वगैरह चल रहा है। अगर आप कहीं पर भी ड्राइविंग वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और किसी भी तरीके से आप बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना किसी भी चीज़ के आप बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलते हैं ज़रूरत के मुताबिक ही बाहर आपको निकलना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं हमसे कि कोवैक्सीन हमने ले रखी है तो क्या हम अभी उस पर जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग पॉलिसी वगैरह, अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट वगैरह होती है। अगर बात करें यहाँ पे कुवैत की, तो कुवैत ने इस चीज़ को अभी परमिशन नहीं दी है कि वो कोवैक्सीन वालों को एंट्री देंगे। अगर सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब ने एंट्री दे दी है और सऊदी अरब में लोग जा भी रहे हैं कोवैक्सीन लगाने के बाद में, लेकिन कुवैत में इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं आया है। कुवैत में ओनली कोविशील्ड वाले लोग ही जा सकते हैं, दूसरे वैक्सीन वाले अभी नहीं जा सकते। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी तरीके से अगर इन फ्यूचर अपडेट आता है कोवैक्सीन को लेकर के भाई इन लोगों को एंट्री मिल गई है तो हम आपके सामने वो सारी जानकारी शेयर कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं यार हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, घर पे भी परेशानी है और अभी यहाँ पे भी कोई काम काज नहीं है, तो हमें कोई रास्ता बताइए। तो देखिए सिंपल सा रास्ता है, आप अपने कफिल को बात कीजिए, राज़ी कीजिए, कंपनी को राज़ी कीजिए। अगर किसी भी तरीके से वीज़ा ख़त्म है तो उनसे रिन्यूअल कराइए, जो भी जुर्माना, जो भी पेनल्टी वगैरह है आपकी, जो बीच में आपका निकला है टाइम, तो उसको भरिए और उसके बाद में उसी वीज़ा पर आप जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। और ये सारी चीज़ें अभी ऑनलाइन चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसमें तो सिर्फ आपको अपनी कंपनी से ही किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट करनी होगी और जो भी है वो परमिशन वगैरह किसी भी तरीके से आपको दे देंगे, भाई हाँ हम रिन्यूअल करा देंगे, सारी चीज़ें करा देंगे, तो उसके बाद में आप एंट्री कर सकते हैं। बाकी नया वीज़ा आप उस कंट्री का नहीं ले सकते जिस कंट्री से छुट्टी आए हैं, दूसरी कंट्री का ही ले पाएंगे। 3 साल तक आपको उस कंट्री में बैन कर दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी कुवैत की। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।